कैसे हैं आप सब। सीयूईटी एनटीए का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको कंप्यूटर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा संख्या में आते हैं और हम इस वीडियो में इतने टॉपिक्स पे बात करेंगे, इनको सीखेंगे, याद करवाएंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन इमेज इलस्ट्रेशन से आपको समझाएंगे क्या होता है टाइप ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारी क्लासेस पहले आ चुकी हैं, ये पांचवा क्लासेस है, पहले भी 4 क्लासेस आ चुकी हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो हम रेगुलर डाल रहे हैं। तो देयर इज अ 5th क्लास। तो आपको टाइप्स ऑफ स्टोरेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है इंटरनेट आप सब चलाते हो लेकिन कोई जानता नहीं है, ये सबसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। वेबसाइट्स एंड कंप्यूटर वायरस। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, इससे पहले जो क्लासेज हुई हैं हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका सिलेबस। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से हमने शुरू किया था और हम लोगों ने एमएस आउटलुक तक कवर कर लिया था पिछले 4 क्लासेज में। इसके अलावा भी 2-3 क्लासेज हैं जो कंप्यूटर के शॉर्टकट्स पे और बहुत सारी चीजों पे हैं जो आपको जानना है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, नहीं भरोसा है, प्रीवियस ईयर के मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं क्वेश्चन पेपर, आप देख लो, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जरूर ज्वाइन करिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स तक, यहां तक इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, ये सारा सिलेबस आज हम खत्म करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने काफी चीजें पढ़ाई हैं, आपको यहां दिख रहा है, ये सारा चीज हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सब चीज आपको पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया था, हर चीज आपको हमने प्रोवाइड किया है। देखिए ये जितने भी ये आपको आ रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ाया, ताकि आपको ये पता चले कि कौन कौन सी क्लासेस छूटी हुई हैं, तो आप जाकर के प्रीवियसली उसे देख सकते हो। समझ में आया आपको, ये आपके काम का चीज है। एमएस ऑफिस का पूरा, एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस एक्सेस क्या होता है, आउटलुक क्या होता है, ये सब चीजें हमने आपको बताई थी। और अब आते हैं जो चीजें आपको पता है पहले से, उसको थोड़ा और अपग्रेड करते हैं। और जैसे हमने बात किया था कि कंप्यूटर के कितने कितने टाइप होते हैं, तो मैं स्क्रीन पे उस तरफ आ जाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखेंगी। तो अब इसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपके सिलेबस में था, आपने देखा है कैसे किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं। इसके 3 स्टैंडर्ड है। पहला तो है बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। याद करिए जब हम क्लास स्टार्ट किए थे उसमें 5 जनरेशन का हमने कैटेगरी वाइज आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया था। उसमें बताया था फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, कब आईसी चिप्स आए, कब वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। First generation was based on vacuum tube, second generation was based on transistor, third generation was based on integrated circuit। पूछा जाता है आईसी चिप्स जो आज यूज करते हो आप मास लेवल पे, यही यूज होता है आईसी चिप्स। तो ये थर्ड जनरेशन का है। फोर्थ जनरेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे, ठीक है। एंड फिफ्थ जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन बाय टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज को दिखाता है। एनालॉग कंप्यूटर बहुत पहले यूज होता था, आज भी किसी किसी काम में यूज होता है। डिजिटल कंप्यूटर्स, ये जो है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम और आईएस पे यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डिजिटल होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इस टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईओएस होगा या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिजिटली एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। डिजिट्स को यूज करके उनको बेसिकली बनाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जिनमें एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं। देखिए ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इसके क्या यूजेस हैं हमने पिछले बार बताया है। बाय साइज ऑफ कंप्यूटर आप सिर्फ समझो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साइज ऑफ कंप्यूटर बात करें, माइक्रो कंप्यूटर, जैसे हमारा आजकल लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये माइक्रो कंप्यूटर है। आपका मोबाइल भी आप मान सकते हो इसमें आएगा। अब ये मिनी कंप्यूटर जो है ये 4 से 200 यूजर्स तक यूज किया जा सकता है। जैसे साइबर कैफे में जाते हो, मिनी कंप्यूटर्स तो नहीं होते हैं वो, बट वो कंप्यूटर्स को आप मान सकते हो यूजर फ्रेंडली होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है, जो बहुत बड़े मैथमेटिकल रिसर्च में, वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब बहुत मास लेवल पे नहीं लेकिन वो यूज होता है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर सबसे आखिरी होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आपको पता ही है, परम शिवाय या आईआईटी में रखा हुआ है और इंस्टॉल किया हुआ है। ये वेदर फोरकास्टिंग, बहुत सारे एडवांस चीजों में सबसे इस्तेमाल होता है ये, और ये सबसे ज्यादा एक तरीके से यूजेबल है आपके बड़े बड़े कामों में, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर का ये है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इनके पास होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक पूरे देश का या पूरी दुनिया का
सारा डेटा स्टोर करना है एक जगह, तो वो तो छोटे से कंप्यूटर में या हार्ड डिस्क में इन सब चीज़ों में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए ये जरूरी है। अब आपको जो समझना है वो एक चीज और समझा दूं आपको। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब ये होता है, मिनी कंप्यूटर का मतलब ये आप देख रहे हो, लैपटॉप का एग्जांपल आप समझ लो। पर्सनल कंप्यूटर ये होता है जिसमें आप डेस्कटॉप समझ लो, पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहते हैं जिसको, हो सकता है आपको लैपटॉप को भी आप पीसी कहते हो। सुपर कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं, घर जैसे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े, क्योंकि इसके प्रोसेसर जो है, सीपीयू जो है, वो पूरे मतलब 2-4 मंजिला बिल्डिंग में फैले होते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा कलेक्शन करके एनालिसिस करना होता है। अगला है लैपटॉप, आप जानते हो, टैबलेट आप समझ रहे हो, फोन जो है वो भी आपका एक कंप्यूटर है। कमेंट करके जरूर बताइए फोन किस तरीके का कंप्यूटर है। अगला जो आपका सिलेबस में था वो था स्टोरेज डिवाइसेस। तो पहले समझो कि स्टोरेज डिवाइसेस मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें से कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस, आपका जो चिप होता है ना, एसडी कार्ड उसको कहते हैं, एचडी कार्ड भी कहते हैं, एक होता है एसडीएचसी कार्ड, कई तरह के कार्ड होते हैं, टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड्स। गूगल पे आप सर्च करना, खुद भी सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में आएगा। हार्ड ड्राइव या एससीएसआई या आईडीई, अब इसको हार्ड ड्राइव ही कहते हैं क्योंकि ये हार्ड होता है, इसको हार्ड फॉर्मेट में होता है, हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। इसको लगाते हैं, जो भी डेटा आपने स्टोर कर दिया है उसको फिर से इनपुट उसमें करेंगे, बैकअप ले लिया है तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप उस डेटा को लगाओगे, उस हार्ड ड्राइव को लगाओगे, वो चीज एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हार्ड ड्राइव। एक जो होता है आपका सीडी या डीवीडी, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसमें भी मेमोरी होता है, तभी तो आप फिल्में देख पाते हो। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो या मैं ही रिकॉर्ड करके आपको ये दिखा रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। तो अभी तो मोबाइल है, लेकिन पहले के जमाने में क्या था, जब छोटे थे आप लोग याद करो, सीडी था, उसको उसमें फिल्में रहती थी, है ना, आवाज और वीडियो सब कुछ रहता था, तो वो सीडी था, कॉम्पैक्ट डिस्क था। ठीक है, उसके बाद आप आओगे तो आपका जो डेस्कटॉप पीटी या मैकबुक, इन सब में तो आपको मालूम ही है मेमोरी स्पेस रहता है। फ्लॉपी डिस्क एक आता था, ठीक है, जब ये पुराने थे ये सब चीजें, हार्ड डिस्क था, फ्लॉपी डिस्क था, ये भी एक तरीके का क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। सबका मैंने फोटो आपको यहाँ रख दिया है। स्मार्ट मीडिया, ये कार्ड आपने पहले कभी देखा होगा, ठीक है, ये स्मार्ट मीडिया इन द सेंस क्या है, ये है आपका आप जो आज कार्ड यूज करते हो, मेमोरी कार्ड, टेप मीडिया भी, इन्हीं सब। मैं बस फोटो दिखाना चाहता था। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, देखो इतने सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट होते हैं। अब इसमें कुछ भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। मॉनिटर जो आपको हार्ड दिख रहा है, सामने दिख रहा है, सिंपल याद रखो, सीपीयू जो दिख रहा है, मॉनिटर जो दिख रहा है, मदरबोर्ड जो कंप्यूटर के अंदर है, ये सब इतने पार्ट्स होते हैं, इतने सारे केबल्स होते हैं, इतने सारे पोर्ट होते हैं, कॉर्ड होते हैं, परफेरल कॉर्ड्स होते हैं, ये सारे चीज किसमें आएंगे, ये हार्डवेयर में आएंगे। मुझे ये दिखाने का बस यही उपाय था आपके लिए, एग्जाम में आए तो आप समझ लेना कि हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पता है आपको, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, विंडोज सॉफ्टवेयर है उसकी, ठीक है, इंटरनेट और बाकी सारी चीजें, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग अभी जस्ट। लेकिन उससे पहले कंप्यूटर वायरस को कंप्लीट करते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस एक मालवेयर होता है। अब देखो, जैसे वायरस क्या करता है, शरीर में घुस के और वो फैलना शुरू होता है, सबसे पहला काम, ठीक है। तो अब ये वायरस जो है, कुछ फेमस वायरसेज हैं जो कि मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको बार बार उसको रिवाइज कराऊंगा। यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि वायरस क्या है और आपके सिलेबस में क्या जानना है। आपसे सीधे ही पूछा गया है एग्जाम में कि जो इन्फेस्ट एंड मल्टीप्लीकेट इन देयर सेल्फ इन द सिस्टम, मतलब वो आते हैं और अपने आप इतना तेजी से वो फैल जाते हैं कि सारा सिस्टम में वो घुस जाते हैं खुद ब खुद। जो इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए होता है उसको भेज देते हैं, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। कई बार आपका सिस्टम हैक कर लेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, जिसको रैंसमवेयर कहते हैं। तमाम तरीके के हैकर्स अवेलेबल है, आपको पता ही, एम्स का डेटा भी हैक किया गया था कुछ दिन पहले, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का डेटा हैक किया जाता है। तो ये कंप्यूटर वायरस इज अ मालवेयर और अ मलिशियस ऑटोमेटेड कोड विच रिप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब वो खुद ब खुद रिप्लिकेट करते हैं, दुगुना चौगुना हो जाएंगे, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड इन्फेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द मशीन। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो जैसे ईमेल वायरस होते हैं, आपका जो ईमेल में कोई वायरस कोई भेजता है ना, तो स्पैम में वो चला जाता है, ठीक है, वो खुद डिटेक्ट कर लेता है। फिर ट्रोजन हॉर्सेज, ये सब वायरस के टाइप है। वर्म, ये भी वायरस के टाइप है। आपसे ज्यादा इसी डिटेल नहीं पूछेगा, कंप्यूटर साइंस की तो आप कर नहीं रहे हो। पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, डायरेक्टरी वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ओवरराइट वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस, बूट इन्फेक्टर्स, ईमेल वायरस, यहां से हमने शुरू किया था। टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस इतने हैं। अब आपसे पूछ देगा
कि मेमोरी रेजिडेंट ये किससे संबंधित है, वायरस से, सॉफ्टवेयर से, सीडी रोम से या हार्ड डिस्क से, किससे संबंधित है। तो आपको याद रहेगा तभी कर पाओगे, इसलिए बहुत कम टाइम में बहुत सारा ज्ञान दे रहा हूं मैं। बार बार इस वीडियो को देखना, रिवाइज करना, तभी आराम से आपको रिवाइज और याद हो पाएगा। ठीक है, ओवरराइट वायरस होते हैं, डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं, डायरेक्टरी वायरस होता है, वेब स्क्रिप्टिंग, फिर से एक बार रिवाइज मैं आपको करवा दे रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि कंप्यूटर और नेटवर्क का क्या सीन है। नेटवर्किंग होता क्या है दरअसल। नेटवर्क आपको यहां दिख रहा होगा, नेटवर्क रेफर्स टू कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। ज्यादा तामझाम में नहीं पढ़ना है क्योंकि कंप्यूटर की क्लासेस लिए इंग्लिश में ही होगी, हिंदी में कोई व्यवस्था इसका है नहीं। अगर आपके पास मिल जाता है हिंदी में मटेरियल तो पढ़ लो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही रहते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, नेटवर्क मतलब हर वो चीज को इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए वो जोड़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क कैन आल्सो शेयर हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स। जरूरी नहीं है कि सब कंप्यूटर ही जुड़े हों, वो प्रिंटर भी जुड़े हो सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विद द यूज ऑफ केबल्स, वायरलेस मीडियम लाइक वेव्स, ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट, ये सब चीजें जुड़ी होती हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क भी होता है जिसमें ऑल कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क हैव इक्वल स्टेटस। मान लो 20-30 कंप्यूटर है, सब में एक ही काम हो सकता है। आप सोचोगे उससे कुछ अलग काम करना तो वो नहीं हो, जैसे साइबर कैफे में होता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें आप समझते हो, सुनते हो, लेकिन जानते नहीं। जैसे सर्वर, यहाँ क्या लिखा हुआ, सर्वर इन द नेटवर्क आर कंप्यूटर्स दैट हैव ए स्पेशल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कंप्यूटर। सिंपल याद रखो, जैसे आप google.in पहले करते हो क्लिक, वो कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर्ड होता है, वही आपको भेजता है google.in पे। सर्वर वो होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स को। समझ में आ गया क्या होता है सर्वर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर सर्विस प्रोवाइड, मैंने लिख भी दिया है। सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट हैव ए स्पेशल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंप्यूटर। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको ये चीज। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टाइप नेटवर्क के रिंग होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत सारे इसमें फुल फॉर्म आएंगे जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। थोड़ा इसको देखते हैं बारीकी से और इसमें क्या क्या चीजें हैं इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर जो है कभी भी नोड्स और हब्स इसमें जुड़े होते हैं। हब्स मतलब क्या होता है, सेंट्रल हब। आप देखते हो ना जो साइकिल होती है उसमें हब का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फाइल्स, सर्वर, शेयरिंग कॉमन प्रिंटर सर्विस, ये होता है। इसमें आपको इतना कुछ नहीं जानना है, आपको जानना है बस ये कि पैन क्या होता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये बस आपको जानना है। लोकल एरिया में अगर कंप्यूटर्स को जोड़ना है, मान लो एक ही फ्लोर पे सबको कंप्यूटर को जोड़ना है तो लैन का यूज होगा। लेकिन एक शहर में अगर कंप्यूटर को जोड़ना है तो वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे शहर में है वो है। ठीक है, लोकल मतलब एक गली में, एक मोहल्ले में, एक घर में। ठीक है, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, आप ही का 2-4 कंप्यूटर है उसको एक दूसरे से जोड़ना है तो वो पैन का इस्तेमाल होगा। यही सब चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। पैन के अंतर्गत आपका क्या आता है, फोन से आप ब्लूटूथ जोड़ रहे हो, फोन से के ब्लूटूथ से आप कंप्यूटर जोड़ रहे हो, स्पीकर जोड़ रहे हो, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के पर्सनली जुड़े हुए हैं और पास वाले जुड़े हैं। ब्लूटूथ दूर काम नहीं करेगा। लाइन में क्या आएगा, जो आप देख लो WLAN जो होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे होगे अपने मोबाइल में, वो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ समझ लो, देख लो, हो सकता है काम आ जाए आपके एग्जाम में। टोपोलॉजी जो नेटवर्किंग किया जाता है, या ऐसे समझ लो आप जोड़ा जाता है एक दूसरे को, सिस्टम को, कंप्यूटर को, तो वो या तो रिंग शेप में जोड़ते हैं, लीनियर। मान लो 20 कंप्यूटर है, लाइन से सबको कनेक्शन कर दिया, सबका ऐसा कनेक्शन है कि एक सीरीज में है वो। लेकिन रिंग शेप में भी हो सकता है, मेश भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, फुली कनेक्टेड, सब एक दूसरे से पूरे तरीके से कनेक्टेड है। किसी का कंट्रोल किसी के पास है, समझ रहे हो, कोई चाहे तो दूसरे को रोक सकता है, ये है इसका मतलब। ट्री शेप में होता है। अब ये सबका अलग अलग यूज है, वो आपको काम में नहीं आएगा, आपको समझना है जो एग्जाम में पूछा गया, रिंग, मेश, स्टार या फुली कनेक्टेड बस, ट्री, लाइन, ये सब टाइप का शेप किस में इस्तेमाल होता है, या आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है। 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसमें बस शेप दिया है, ऑप्शन में ऑरेंज शेप दे दिया, तो ऑरेंज तो इसमें नहीं है। इतने तरीके के नेटवर्किंग ये मॉडल हैं जो कि यूज होते हैं पूरी दुनिया में, टोपोलॉजी इसको कहते हैं। ठीक है, रिंग शेप में होता है, सारे कंप्यूटर्स को रिंग शेप में जोड़ेंगे, नेटवर्किंग करके रखेंगे, तो ये सब यूज होता है अलग अलग। जैसे इसका अलग यूज होगा, ये कहीं अलग यूज होगा। साइबर क्राइम में जो पकड़ने के लिए क्रिमिनल्स यूज होते हैं, देखते हो आप 30-40 कंप्यूटर लगा रहता है, उनको किसी एक शेप में जोड़ते हैं, वो अलग चीज है, आपको उतना नहीं पढ़ना है। नाम याद रखना है, रिंग, मेश, स्टार, फुली कनेक्टेड बस, ट्री एंड लाइन। आपको सुनने में लगेगा कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये नेटवर्क टोपोलॉजी है।
फिर मैन है, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन की तरह ही होता है लेकिन ये मेट्रोपॉलिटन को कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर एरिया नेटवर्क, समझ रहे हो इस चीज को, इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लैंस विद इन ए स्पेसिफिक एरिया। वैन का मैंने पहले आपको बता दिया। लेकिन अब बात आता है आपको कि आप ये जो डेटा आपके पास पहुंच रहा है वो आता दरअसल कैसे ये पहुंच जाता है आपके पास। जैसे टावर्स, तो आप समझ रहे हो कि वो वायरलेस टावर्स उसने लगा दिया, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है और वो आ जाएगा। लेकिन जो डेटा केबल्स के आपके थ्रू वो तार जोड़ते हैं वायर से, उन्होंने फिर उससे वाईफाई जनरेट किया, वो कैसे वो करते हैं। तो आप इसको समझ लो, ये एक तरीके से यही टाइप के ट्विस्टेड पेयर और केबल होते हैं। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे फाइबर ऑप्टिक पूछा है, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर किससे संबंधित है पूछेगा, तो आप ये जानते हो। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिकेशन पे, थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। मैसेज तो आप समझ रहे हो, मैसेज इनबॉक्स आप में होता है। ट्रांसमीटर और सेंडर, हु सेंड्स द मैसेज, हु रिसीव द मैसेज। मीडियम क्या होता है, फिजिकल पाथ, आप समझ रहे हो। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल पूछा गया था, सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल वो होता है जो सेट ऑफ रूल्स होता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये समझना है आपको। ये रूल बनाए गए हैं कि इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत में ही हो जाओगे। कुछ ऐसे वेबसाइट है जिस पे क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर ही हैक हो जाएगा, तो वो प्रोटोकॉल आपने तोड़ दिया तो आपका गया कंप्यूटर। इंटरनेट क्या होता है, आपके सिलेबस में मैंने दिखाया था। इंटरनेट से तो हर कोई जुड़ा है, इंटरनेट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इस इंटरनेट को थोड़ा समझेंगे हम लोग बारीकी से, इसमें कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, 1989 में इसकी आविष्कार हुई थी। इसका मतलब ही होता है विच वर्चुअल नेटवर्क। ये जैसे हम 4-5 लोगों से जुड़े होते हैं तो उनके नेटवर्क में हम हैं, हमारे नेटवर्क में वो है। लेकिन ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये है www। इसको आप ऐसा समझो कि ये एक तरीके से वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक है, वेबसाइट्स आर डिजाइन यूजिंग HTML। वेबसाइट जो बनाए जाते हैं, जैसे हमारा भी वेबसाइट है तो उस पे HTML का यूज होता है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, PHP, इन सब का यूज किसके लिए होता है, याद रखिए, PHP, जावास्क्रिप्ट या ये सब फॉर्मेट्स जो है ये आपके वेबसाइट में यूज होते हैं। आर रीडेबल बाई ऑल ब्राउजर्स। द वेब एड्रेस ऑफ अ वेब पेज इज नोन एज URL। वेब पेज को URL जानते हैं, जिसको आप कॉपी पेस्ट करते हो। वेब पेज जब आप देखो, जब भी सर्च करोगे तो ऊपर एक दिखता रहता है कि हाँ ये आईडी है इसकी वेबसाइट की, उसी को URL कहते हैं, www.dash.com। ठीक है, या nta.cut.nic.in। तो ये सब यहाँ तो आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसको कहते हैं URL। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वैसे भी हमने इसको बताया था। इंटरनेट का क्या काम है, आप तो सारा काम ही आजकल इंटरनेट से कर रहे हो, पढ़ाई भी अभी कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं बताना है। रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट, मोडम क्या होता है। मोडम पहले के जमाने में आता था, नेटवर्क या इंटरनेट, उसमें सिम लगा देते थे, रिचार्ज कर देते थे, कंप्यूटर में उसको इन करने का जगह देता था, उसमें मोडम इंक्लूड कर दिया और नेट चलने लगा। ऐसा सिस्टम उसका बनाया गया था। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर इज गैजेट दैट एक्सेप्ट्स, क्लीन्स एंड रिटेन्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ये लगाए जाते थे रिपीटर्स बीच बीच में। जैसे आप याद करो, टीवी का जो एंटीना और नेटवर्किंग वो देता था, उसमें उसने क्या किया कि बीच बीच में रिपीटर्स लगाता था कि जो खराब सिग्नल है उसको बेकार कर दे, हटा दे, और उसके अच्छे सिग्नल्स को सिर्फ आगे भेजे, तो उसको रिपीटर्स कहते हैं। हब क्या होता है, हब ये हो गया, और इसी से सारे इंटरनेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हब होता है, हब एंड स्कूप, आप समझते हो। इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच मल्टीपल डिवाइसेज आर कनेक्टेड। हब उसको कहते हैं जिससे सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, समझ रहे हो। ये बहुत अच्छी बुक से मैंने ली हुई है आपको। अब सवाल आपके सामने ये है कि इंटरनेट आप यूज करते हो, लेकिन वो इंटरनेट काम कैसे करता है, कभी आपने सोचा है इंटरनेट कैसे काम करता है। तो थोड़ा देखते हैं। व्हेन वी ओपन अ वेब ब्राउजर, एंटर वेब एड्रेस, एड्रेस क्या था, URL था, जो वेबसाइट था। कंप्यूटर सेंड्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास सिग्नल भेजते हैं। सोचो ये सारे प्रोसेस 5-6 पॉइंट हैं, प्रोसेस है जो मात्र 2 सेकंड क्या है यार, मिली सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम में होता है। विच विल सेंड टू द सर्वर, पहले ISP के पास जाता है वो एड्रेस, फिर सर्वर के पास जाता है। सर्वर क्या, जो कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्वर विल ट्राई टू मैच इट विद द डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम से मैच करता है, डोमेन नेम उसके आगे का प्रोसेस है। डोमेन नेम से मैच करके, अगर मैच कर गया तो आपको इन्फॉर्मेशन वो पैकेट्स में भेजता है, एक साथ नहीं भेजता उतना, और वो एक एक पैकेट करके भेजता है। सोचो, और आपके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, मतलब लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन गूगल पे आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, और उतने कम टाइम में।
इफ नॉट मैच, अगर मैच नहीं किया तो फिर से अनदर सर्वर को भेजेगा। मान लो ये वेबसाइट नहीं आया, फिर दूसरे सर्वर को भेजेगा और भेजता जाएगा। तो सर्वर एट विच वेबसाइट इज अवेलेबल विल सेंड द डाटा इन पैकेट्स। तो डेटा को कैसे भेजा जाता है? पैकेट्स में। ये ध्यान रखिएगा, छोटे से आपके पैकेट जो है उसमें भेजे जाते हैं। कुछ चीजें और हैं जो आपको वर्ड्स जानने हैं, इनको आप जान लो, ये आपके काम आएगा। ब्रिजेस आर नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट फ्रैगमेंट द नेटवर्क टू डील विथ ट्रैफिक। ब्रिज वो होता है ट्रैफिक को कम करने के लिए, उसको ये ब्रिजिंग करता है, मतलब तोड़ता है ताकि वो ट्रैफिक कम हो। अब अचानक से सब लोग सर्च करने लगे तो ब्रिजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ब्राउटर्स क्या होते हैं? आर नेटवर्किंग डिवाइस विच आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर एंड ब्रिजेस। मतलब वो राउटर भी होगा लेकिन उसको ट्रैफिक को कम भी करता रहेगा, उसी को ब्राउटर्स कहते हैं। गेटवे आर डिवाइसेज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। दिस कंट्रोल ट्रैफिक इन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क फॉर। सब ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड NIC are installed on motherboard on the computer to internet. It has the port of connecting the Ethernet cable. ये भी याद कर लेना आप, वैसे तो सब चीज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब ये कुछ कुछ वर्ड है जैसे कि POP-IMAP यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ईमेल के लिए इसका ही इस्तेमाल होता है POP-IMAP का। TCP/IP जो है सेंडिंग डाटा ओवर इंटरनेट। STT फॉर वेब पेज। FTP फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। SSL यानी सेंडिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट वाया द इंटरनेट। TFTP फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। सब ये पूछा गया है आपके में। SMTP फॉर सेंडिंग मेल। टेलनेट क्या होता है? कनेक्टिंग रिमोट होस्ट। अब ये सब का इस्तेमाल अलग अलग कामों में होता है। आपसे डिटेल नहीं पूछेगा कि उसका इस्तेमाल क्या, पूछेगा ये किससे रिलेटेड है। और टेलनेट पूछेगा तो रिमोट होस्ट को कंट्रोल देने के लिए होता है। TCP/IP या फिर SMTP सेंडिंग मेल के लिए होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। SGML इसी तरीके का होता है, स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज इसका होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब URL आपने देख लिया। सर्च इंजन समझ ही रहे हो आप, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। आपको वेब ब्राउजर के बारे में पता चल गया। ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब किसके हैं? यही है। बैंडविड्थ की अगर हम बात करें, इट इज द मेजर ऑफ द नेटवर्क स्पीड विच डिटरमाइंस हाउ मच डेटा कैन बी एक्सेस्ड। बैंडविड्थ क्या होता है कि आपका बैंडविड्थ अगर कम है तो आप कम डेटा एक्सेस कर पाओगे। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉग होता है पर्सनल, वेब ब्लॉग को ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, हैशटैग आप समझ रहे हो, हैशटैग ये हैशटैग वो डालते हो ताकि वो सर्च हो। हाइपरलिंक क्या होता है? विद रेफरेंस विद द लिंक, जब भी आप लिंक कोई प्रोवाइड करते हो। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग तो आप कर ही रहे हो, मैसेज आ रहा है आपके। आईपी एड्रेस क्या होता है? जब भी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो आपके कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, वही सारे सर्वर को बताता है कि हाँ इस आईपी एड्रेस से आ रहा है। आईपी एड्रेस आप समझ रहे हो, जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है वैसे ही कंप्यूटर का एक नंबर होता है जो जिससे आपको कंप्यूटर कभी कोई पकड़ सकता है। फिशिंग वर्ड यूज होता है कब? फिशिंग वर्ड बताइए। फिशिंग वर्ड यूज होता है, फिशिंग से रिलेटेड है। इट रिलेट्स टू साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। नेटिक्वेट्स रिलेट टू इंटरनेट इटिक्वेट्स। मान लो आपके इंटरनेट यूज कर रहे हो, उसके कुछ शिष्टाचार है, जैसे आप अंडर 18 हो तो एडल्ट वेबसाइट नहीं खोलना चाहिए, इसको नेटिक्वेट्स कहते हैं, इंटरनेट इटिक्वेट्स। ठीक है, तो ये चीजें आप ऑनलाइन बिहेवियर को करने से करोगे। पॉडकास्ट क्या होता है? आप समझ रहे हो, आईपॉड और ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड है पॉडकास्ट। ऑडियो फाइल्स होते हैं जो आप सुना सकते हो। अब इन सब चीजों को ही आपको पढ़ना था, इससे आगे आपको पढ़ना नहीं है। काफी मेहनत की हमने इन सब चीजों को लेकर के। आपको कुछ ना समझ में आया हो, काफी फास्ट पढ़ाया।